हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक न्यू ऐसे टॉपिक। पहले हमने डिस्कशन ऐसे किए थे। आज हम कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे, जैसे हम कह सकते हैं बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स हो गए, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस वाले ऐसे हो गए, या अप साइड्स हो गए पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव को हम डाउन साइड्स भी बोल सकते हैं, ये चारों। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया होगा कि एक ये टॉपिक है, ये सिचुएशन होगी या ट्रेंड हो गया जो चल रहा है, हमने वो बताना कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव क्या साइड है, उसकी नेगेटिव साइड क्या है, ये हमने बताना है। सो प्लीज़ यहाँ पे भी फॉर्मेट रहेगा, डू फॉलो द फॉर्मेट। एंड जो भी है फॉर्मेट आप बोल रहे हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि फॉर्मेट 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 ये होता है कि जो चीज़ आपने लिखनी ही लिखनी है सब ऐसे इसके लिए। अगर ये वाले आगे पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेजेस, तो ये चीज़ तो आपने लिखनी ही है, लेकिन जो बीच वाला है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपने लिखना है। फाइन। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. So, topic is some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Is this a positive or negative development? ठीक है, अब क्या बोलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या है कि आजकल वो अपने कोर्सेज दे रही हैं, वो इंटरनेट पे दे रही हैं, नेट के थ्रू दे रही हैं, ऑनलाइन दे रही हैं, सो दैट पीपल कैन, ताकि स्टडी के जो लोग हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ सके, तो इंटरनेट पे है। ठीक है, कोर्सेज दे रही हैं अपने। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव? पॉजिटिव चीज़ है ये नेगेटिव साइन और या नेगेटिव साइन है। ओके, सो हम इससे पहले इंट्रो करेंगे। इंट्रो में हम लिखते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट, यहाँ तक हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। मैंने अभी ब्लू से नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने अंडरलाइन किया हुआ जो पेंसिल से। ओके, वहाँ तक होगा। इट इज़ ट्रू दैट, ये फॉर्मेट होगा, उसके बाद ये लाइन आ जाएगी, बाद में ये हमारा पूरा फॉर्मेट होगा पूरा। ऑल दो देयर आर सम ड्रॉबैक्स या फिर आई वुड अग्री, ये सारा फॉर्मेट होगा। ठीक है, जिसमें आपको बस एक दो वर्ड्स अगर चेंज करने हैं वो करने हैं, अदरवाइज सेम एज इट इज़ यू हैव टू कीप इट। सो हमारा टॉपिक क्या है कि इट इज़ ट्रू दैट ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग अ कॉमन फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब हमने टॉपिक की कैसे फॉर्म चेंज करके यहाँ पे लिख दिया कि इट इज़ ट्रू दैट, ये सही बात है कि जो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज है वो एक कॉमन फीचर बन रहा है। बहुत ही आम बात हो रही है एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी में देखो तो कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता ही है। तो एक बहुत ही कॉमन फीचर हो गया, आम बात हो गई है आजकल, फुल स्टॉप। ऑल्दो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन अब हमने यहाँ पे ये भी बता दी, ऑल्दो हालांकि, देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिचुएशन, जो ये सिचुएशन है जो पूरा है इसका, ठीक है, इस हालात के जो ये चीज़ चल रही है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस सिचुएशन के। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अगर यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपने चेंज करना हो तो ये ड्रॉबैक्स की जगह आप क्या है, कमियों की जगह आप बेनिफिट्स कर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके ड्रॉबैक्स है, तो आपने ये ड्रॉबैक्स लिख दिया। ओके, फुल स्टॉप। आई वुड आर्ग्यू दैट देयर आर फार मोर बेनिफिट्स। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं सिचुएशन के, फुल स्टॉप। बट मैं क्या आर्ग्यू करूँगी, मैं आर्ग्यू कर रही हूँ यहाँ पे दैट देयर आर फार मोर बेनिफिट्स, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसकी अच्छाइयाँ हैं चीज़ की, वो कमियों से ज़्यादा है इसके बेनिफिट्स, फार मोर बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चेंज करिए, वर्ड्स इंटरचेंज हो सकते हैं, बेनिफिट्स से ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स से बेनिफिट्स, टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे आपने लिखना हो। फाइन, सो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड. Now we are going to the main body part 1, MPP 1. ओके, MPP 1 में पहले हमने क्या बात कर दी, हमने क्या कि हमने कहा था ना ऊपर कि सम ड्रॉबैक्स है सिचुएशन के, तो हम पहले इसके ड्रॉबैक्स बता देंगे। पहले हमने बताना कि ये यहाँ तक फॉर्मेट आ जाएगा। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिचुएशन इज दैट, जो ये चीज़ है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेज दे रही हैं, स्टडी इंटरनेट कोर्सेज दे रही हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, एक जो बिल्कुल मेन वो ड्रॉबैक क्या है, वो कमी क्या है सिचुएशन की, इस हालात की, इज दैट देयर इज लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन। कुछ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जैसे अगर हम क्लास में हो या कहीं और हो कॉलेज में, तो पर्सन टू पर्सन हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं कर सकते हम, तो कम डायरेक्ट इंटरेक्शन लेस है। ओके, सॉरी, फुल स्टॉप। अब क्यों लेस है उसी को ही हम आगे प्रूव करेंगे, लाइंस में देखेंगे कि क्यों लेस है डायरेक्ट इंटरेक्शन। Students may not have the opportunity to engage face to face with their teachers, and will instead have to rely on written forms of communication. ऑब्वियसली क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी यहाँ पे ऑनलाइन में कि वो फेस टू फेस अपने टीचर्स के साथ क्या है कि अब जैसे टीचर सामने बैठा है उससे कुछ डाउट्स पूछे, उससे कुछ करे, फेस टू फेस उससे इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके अपने टीचर्स के साथ। एंड विल इंस्टेड, इसीलिए उनको
ठीक है, और फेस टू फेस बातचीत की बजाय उनको क्या क्या उनको किस पे रिलाई होना पड़ेगा, किस चीज़ पे निर्भर होना पड़ेगा, रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि लिखती है, वो चैट करे या फिर कैसे भी कैसे वो करके अपने टीचर्स को मतलब जो अपनी कम्युनिकेट करें कि उनको कुछ डाउट है कुछ है, तो वो रिटन फॉर्म्स ही हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट हम बातचीत नहीं कर सकते, फाइन, फुल स्टॉप। सिमिलरली वीपीआर फॉर्मेट का पार्ट बता सकते हो कि जो हमने ऊपर बात की है वैसे ही हम यहाँ पे एक और बात करेंगे कि ये ड्रॉबैक कैसे है इस सिचुएशन। सिमिलरली कॉमा, students who study online do not come into direct contact with each other, comma, and this could have a negative impact on peer support, comma, discussion and exchange of ideas. अब क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वैसे जैसे हमने देखा था टीचर्स फेस टू फेस हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर से, वैसे ही स्टूडेंट्स जो हम स्टडी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो हम ऑब्वियसली डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, कंप्यूटर में बैठे हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, स्ट्रेंजर्स भी होंगे, हम सबको जानते भी नहीं है, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते। वैसे भी हम इतनी दूर दूर हैं, कोई कैसे है, वी कॉन्ट टॉक लाइक दैट कि जैसे हम ग्रुप में होते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते ईच अदर एंड दिस कुड, और इस चीज़ का अगर स्टूडेंट्स भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट, एक बहुत ज़्यादा बुरा असर है, नेगेटिव असर होगा पीयर सपोर्ट पे। पीयर सपोर्ट पे क्या होता है कि अगर जो हमारे क्लास हो, एक डिस्कशन हो पूरी, वहाँ पे पीयर जो हमारे साथी होते हैं, साथ वाले जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका भी सपोर्ट, जो पीयर सपोर्ट है, इस चीज़ की भी कमी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो हमें जानते हैं, इमोशनल सपोर्ट या जैसे भी सपोर्ट वो हमें करते हैं क्लास में। ठीक है, वो हमें अगर पढ़ाई में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी अपने आइडियाज़ हैं वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हम ग्रुप में हो, साथ में हो, क्लास में हो। ठीक है, कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देके, अब फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और आप एग्जाम्पल को हम आपको सबको पता होगा कि हम एग्जाम्पल को इंस्टेंस भी लिखते हैं। सो फॉर इंस्टेंस कॉमा, whereas students on traditional courses can attend seminars and even discuss their subjects over coffee after lessons, comma, online learners are restricted to chatting through website forum areas. अब हम बता सकते हैं कि वेयर एज, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे कि अगर कंपेयर करें कि यहाँ जहाँ पे हम स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज में, मतलब जो क्लास वाले कोर्सेज होते हैं, जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम अटेंड करते हैं लाइव हमारे टीचर्स को क्लास में बैठ के, वो हम, ठीक है, हमारे क्या सेमिनार्स भी लगते हैं, वर्कशॉप्स भी लगते हैं, वो इकट्ठे सब सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। और इवन हालांकि वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके, जो भी उनके क्लास में सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी उनका स्ट्रीम होगा, उसको वो कॉफ़ी आफ्टर लेसन्स, उनके जब क्लासेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, वो अपनी कैंटीन में बैठ के, किधर भी बैठ के, पार्क में, कहीं भी बैठ के, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी बैठ के वो क्या अपना कॉफ़ी पे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर लेसन्स। ठीक है, अगर उनका लंच ब्रेक भी है, कुछ भी ब्रेक है, वहाँ पे भी ऑनलाइन लर्नर्स। लेकिन अगर ऑनलाइन लर्नर्स की बात करें जो कंप्यूटर पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित होते हैं, तो चैटिंग थ्रू वो सिर्फ चैट कर सकते हैं। जो वेब साइट फॉरम एरियाज बने, फॉरम एरियाज क्या कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का जो बना होता, हमने जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए, वैसे ही वेबसाइट पे जो होते हैं बहुत सारे पीपल ऐड कर लिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम कितना ही इंटरेक्ट करेंगे उनसे, बस चैट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट फॉरम एरियाज। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि रिप्लाई भी नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो दैम, सम आर स्ट्रेंजर्स इवन, फाइन, फुल स्टॉप। These learners may also lack the motivation and element of competition that face-to-face group work brings. ऑब्वियसली जो ये लर्नर्स है, ऑनलाइन लर्नर्स है, किसी को किसी से क्या लेना देना है यहाँ पे, ठीक है, अपनी पढ़ाई करनी है सबने। तो इसमें क्या, इस चीज़ में क्या चीज़ में ड्रॉबैक है इसका कि ऑल्सो लैक द मोटिवेशन एंड एलिमेंट। जो ऑनलाइन लर्नर्स उसमें कुछ मोटिवेशन नहीं होती इतनी, ठीक है कि चलो जी हमने काम करना है तो करना है, कर लेना है, चलो क्लासेस पढ़िए, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़िए, कभी भी कर लेंगे। और उन्हें कंपटीशन कभी नहीं होता, किससे कंपटीशन करना है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कोई क्लास नहीं है किसने फर्स्ट आना सेकंड आना, किसी को नहीं है कि हमें उससे आगे निकलना है, जैसे क्लास में होता है कि हमें, ठीक है, उससे आगे निकलना है, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, एक मोटिवेशन भी होती है, टीचर्स भी आपको मोटिवेट करते हैं, पीयर सपोर्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपटीशन का एलिमेंट नहीं है, कोई लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, तो दैट फेस टू फेस ग्रुप वर्क्स। ठीक है, अगर फेस टू फेस ग्रुप है, अगर हम ट्रेडिशनल स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप सबको ही पता है कंपटीशन होता है, एक मोटिवेशन होती है, फाइन। सो वी आर डन विद द मेन बॉडी पार्ट 1. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग मेन बॉडी पार्ट 2, फाइन। सो क्वेरीज कोई भी होती है प्लीज़ डू कॉमेंट, और मेरे को मेल भी कर सकते हैं आप, दैट इज़ prep.ielts000@gmail.com। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसी के ओके इन द
in the this comment section you can just ask query about related topic. But अगर आपको कुछ और भी पूछना है, speaking, reading something, I'll be coming up with that also, speaking, reading, and but I need some time. So okay, fine. We'll be seeing the next part. Okay, bye.